हर व्यक्ति अपने शरीर के तल पर ही जी रहा है। और मैं आपसे कहना चाहूँ, मनुष्य का अर्थ होता है जो मन के तल पर जीने की क्षमता रखता है। एक तल है तुम्हारा शरीर का तल, कि शरीर की आवश्यकताएं हैं। शरीर को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उस तल पर आप जीते हैं। इस तल पर तो पशु भी जीते हैं, पशु भी शरीर के तल पर जीते हैं। तुम्हारी संभावना है कि तुम मनुष्य हो। मनुष्य शब्द मन से निर्मित हुआ है। तुम्हारे पास मन है, मन यानी विचार करने की शक्ति है। तो विचारों के तल पर, थोड़ा शरीर के तल से ज़्यादा जो मन की आवश्यकताएं हैं, उस तल पर भी कुछ लोग सौभाग्यशाली हैं, वो जीवन जीने की सोचते हैं। जब आदमी मनन करता है, विचार करता है, सोचता है, तब उसके जीवन में कुछ और नए आयाम में प्रवेश होता है। वो नया आयाम है साहित्य का, संगीत का, कला का। आप अच्छे अच्छे सृजन करते हैं, विचारों की उड़ान भरते हैं, साहित्य, संगीत, कला, काव्य, इसमें डूबते हैं। ये मन के तल की आवश्यकताएं हैं। कुछ लोग मन के तल पर भी जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन मन का तल ही अंतिम तल नहीं है। तीसरा तल है तुम और ऊंची उड़ान भर सको, मनुष्य से भी ऊपर परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध करने की तुम्हारी संभावना है। यानी तुम आत्मा के तल पर भी जी सकते हो। आत्मा की प्यास भी तुम्हारे भीतर पैदा हो सकती है। आत्मा की प्यास पैदा करने का उपाय क्या है? आत्मा की प्यास पैदा करने का उपाय है, जिसके भीतर आत्मा की प्यास पैदा होती है, उसके भीतर आत्मा के तल का स्वाद पाने के लिए ध्यान ही एकमात्र औषधि है। ध्यान है तो आत्मा तक आप पहुंच सकते हैं, और इसकी प्यास बहुत कम लोगों को पैदा हो पाती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इस सत्संग में आने का वास्तविक लाभ तो तभी आपके जीवन का अंग बनेगा जब आप सोचें कि कैसे मैं शरीर के तल से ऊपर मन के तल और आत्मा के तल पर यात्रा कर सकूं। एक विराट संपदा तुम्हें मिल सकती है। उस संपदा को पाने की हर एक के भीतर संभावना है, लेकिन मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस संभावना का एक महत्वपूर्ण आयाम है, वह आपकी समझ में पहले आ जाना चाहिए। मनुष्य, जैसा मैंने कहा, 3 तलों पर जीता है। पहला तल है शरीर का तल, दूसरा है मन का तल, तीसरा है आत्मा का तल। सबसे मूलभूत आवश्यकता होती है व्यक्ति की शरीर की। शरीर सबसे स्थूल तल है। जब शरीर के तल की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, तभी मन के तल के आवश्यकताओं की तरफ आदमी का ध्यान जाता है। उसके पहले ध्यान जाता ही नहीं। शरीर को चाहिए रोटी, शरीर को चाहिए कपड़ा, शरीर को चाहिए मकान, शरीर को चाहिए भौतिक जगत की सुख सुविधाएं। जब रोटी, कपड़ा, मकान और भौतिक जगत की सुख सुविधाएं मिल जाएं, जाड़े से बचने के लिए आपको गर्म कंबल मिल जाए, हीटर मिल जाए, गर्मी से बचने के लिए आपको एयर कंडीशनर मिल जाए, भूख मिटाने के लिए आपको स्वस्थ भोजन मिल जाए। अगर आपको भूख लगी है और आपसे कोई कहे कि आप साहित्य का आनंद लें, आपसे कोई कहे आप सिनेमा देखें, मन के तल पर मनोरंजन करें, सोच विचार के लिए ग्रंथों को पढ़ें, आपके लिए संभव होगा? नहीं संभव होगा। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता जो शरीर के तल की है, उसको पूरा करना जरूरी है। जब उस तल पर आप पूरी तरह संतुष्ट हो जाते हैं, परितृप्त हो जाते हैं, उस तृप्ति के भाव से अगले तल की, मन के तल की आवश्यकताएं पैदा होती हैं। उसकी प्यास आपके प्राणों में पैदा होती, अन्यथा पैदा ही नहीं हो सकती है। जब शरीर की भूख मिट जाएगी, सोने की सुविधा मिल जाएगी, विश्राम करने की सुविधा मिल जाएगी,
तब आपको ख्याल आएगा कि अब पिक्चर भी देखने का मौका मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अब कोई बढ़िया किताब पढ़ने का मौका मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। तब आप सोच विचार के जगत में प्रवेश कर पाएंगे, उसके पहले नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप पहले तल की आवश्यकताएं पूरा कर लेते हैं तब दूसरे तल की आवश्यकताएं पैदा होती हैं, और उसके लिए भी फिर आपको साहित्य चाहिए, संगीत चाहिए, कला चाहिए, चित्रकला चाहिए, मकान नहीं फिर सुंदर मकान चाहिए। और जब ये मन के तल की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, जिसके लिए भी आपको धन चाहिए। पहले तल की आवश्यकता पूरा करने के लिए धन चाहिए, दूसरे तल की आवश्यकता पूरा करने के लिए भी समझ और धन चाहिए। और जब मन के तल की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं, जैसा चाहो वैसा मकान हो जाए, जैसा चाहो वैसा मनोरंजन का साधन हो जाए, जैसा चाहो वैसे आपको ग्रंथ मिल जाए, जैसा चाहो वैसी संगीत की सुविधा मिल जाए, तब आपको ज़रूरत किस चीज़ की होती? तब आदमी सोचता है कि कुछ खाली खाली है। आखिर इन सब चीज़ों को कर लेने से, मनोरंजन के सारे साधनों का उपभोग करने के बाद भी तुम्हें पता लगता है कि कोई स्थायी आनंद, कोई परिपूर्ण तृप्ति, आत्मा परमात्मा की प्यास तभी आपके प्राणों में पैदा हो सकती है, उसके पहले नहीं हो सकती है सच्ची प्यास। अपवाद तो हो सकते हैं, लेकिन सच्ची प्यास तभी होती है जब मन की आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसके बाद आत्मा के तल की आवश्यकताएं पैदा होती है। तब आत्मा और परमात्मा का चिंतन करने की दिशा में आप सक्रिय हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं।